जय हिंद। आज एसएससी, सीएचएसएल, एनडीए का टॉपिक देखिए, हम डिस्कस करें स्टैटिस्टिक्स को। क्लासिकल सिंगर हमने कर लिया, भारत की क्लासिकल सिंगर जिसका नाम है एमएस सुब्बुलक्ष्मी। हम एसएससी अवार्ड भी कर चुके हैं। पहला आईपीएस ऑफिसर कौन थी भारत की, जिसको दिया था किरण बेदी। फर्स्ट विनोद दवे एंड फर्स्ट क्लासिकल सिंगर कौन है, एमएस सुब्बुलक्ष्मी। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पे हुई, ठीक है। फोर्थ, अब ये वाले सारे क्वेश्चन में डिस्कस कर लिए हैं सैटरडे की क्लास में। आज हम कल यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। जो सैटरडे को एब्सेंट थे वो देख लें। यूनाइटेड नेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो उसके ऑर्गन, एक उसकी बॉडी। ऑर्गन में जो आते हैं वो फंक्शनिंग करती है, जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वो एक्ट एज द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन। फिर उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके पास वीटो पावर्स है। अब इन्हीं को ही आज हमने डिस्कस करना है एक एक करके। और उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेडक्वार्टर हमने कर लिया द हेग, नीदरलैंड। और एससीओ का न्यूयॉर्क और यूनाइटेड नेशन का भी न्यूयॉर्क। उसके बाद हमने किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, जेनीवा स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जेनीवा स्विट्जरलैंड। यूनिसेफ का कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का कहाँ पे है, पेरिस फ्रांस में। और एक रह गया एफएओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है, ये है रोम, इटली। ठीक है, आज हमने जो डिस्कस करना है वो ये वाले क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, आज हमने यूनाइटेड नेशन को, उस दिन हमने यूनाइटेड नेशन के हेड क्या याद किए थे, हेडक्वार्टर्स, और साथ में बताया था सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन का कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। अब आपको याद करना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए प्रिजाइडिंग जज जो बने हैं वो कौन है, नवाब सलाम। कौन है, नवाब सलाम। अब यहाँ से हमारे यहाँ तीन टॉपिक आएंगे, एक तो यूनेस्को आएगा, एक बड़े से एससीओ डिस्कस करेंगे, एक एक करके टॉपिक डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ हम एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे। अब देखो, यूनाइटेड नेशन हम सबको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम बनाया गया ताकि थर्ड वर्ल्ड वॉर दुनिया में कभी भी ना हो। 78 यहाँ पे देखो 1924, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जेकेएसएसबी के जीडी वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये वैसे बहुत सारे एग्जाम में आता है, एसएससी में यूनाइटेड नेशन, ये एसएससी 10+2 में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डे कब होता है, बड़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, 24 अक्टूबर। ठीक है, बनाया कब किया था, 1945 में। अब करेंट जो 78 प्रेसिडेंट है वो कौन है, डेनिस फ्रैंकिस। कौन है, डेनिस फ्रैंकिस। अब हमने करना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसके मेंबर भी देखो, यूनाइटेड नेशन के मेंबर कितने हैं तो बताएगा, 193। कितने हैं, 193 यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। ये भी क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 2020 के एक एग्जाम में पूछा गया था यूनाइटेड नेशन के टोटल कितने मेंबर है। अब पैलेस्टीन याद रखिएगा, पैलेस्टीन जो है यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं है। बट अभी जो सैटरडे को यूनाइटेड नेशन में एक ऑर्गेनाइज मीटिंग हो रही थी जिसमें वोटिंग हो रही थी कि पैलेस्टीन को भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाए, उसमें इंडिया ने इसको सपोर्ट किया, इंडिया ने इसको सपोर्ट किया। ये याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो हम आज पढ़ने वाले हैं, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, उसके न्यू प्रेसिडेंट कौन बने हैं, डेनिस फ्रैंकिस। डेनिस फ्रैंकिस ध्यान रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने। किसके बने हैं, और यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी कौन है, सेक्रेटरी ये कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। याद रखिए, सेक्रेटरी है एंटोनियो गुटेरेस, और इसको सेक्रेटरी और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कौन है, डेनिस फ्रैंकिस। 78 है। अब यहाँ देखिए
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78 मेंबर्स में से, प्रेसिडेंट्स में से 4 जो है वो क्या है, वुमेन प्रेसिडेंट रही हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की, विजय लक्ष्मी पंडिता। कौन रही? विजय लक्ष्मी पंडिता। भारत की 4 आप वुमेन याद रखिएगा, विजय लक्ष्मी पंडिता, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। जब भी हम इनको करते हैं, देख लीजिए, विजय आ रही है, दिख रही है साइड, दिख रही है। लक्ष्मी, मैं अभी पीछे नहीं, प्रॉपर दिख रही है। पंडिता, सरोजिनी, ये नेशनल मूवमेंट जो भारत की फ्रीडम नेशनल मूवमेंट थी उसमें भी सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विजय लक्ष्मी फर्स्ट क्या रही? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की प्रेसिडेंट। यूनाइटेड नेशन कौन सा? जो न्यूयॉर्क में है। अब दूसरी वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही? वो थी, वो लिबिया से आती हैं, एनजी ब्रूक्स। कौन सी है? एनजी ब्रूक्स। हया राशिद अल खलीफा जो है बहरीन से है। मेरिना फर्नांडो एस्पिनस जो है इक्वाडोर से। देखिए इन सब में ना होली, ये हर एक रिलीजन में एक नाम होता है। जैसे हिंदू में लक्ष्मी आ गया, खलीफा जो है याद रखिएगा, एंजी मींस एंजल्स माने जाते हैं, एंजल्स भगवान के। खलीफा जो है ये भी रिलीजन सेंटिमेंट जो रहता है, मारिया जो, मरियम जो लॉर्ड जीसस की। इस तरह ट्रिक याद कर सकते, लक्ष्मी, एंजी, खलीफा, मारिया, ठीक है, मरियम। ठीक है, ये याद हो जाएगा, ट्रिक टू लर्न। ठीक है, पहली है विजय लक्ष्मी, एनजी ब्रूक्स, थर्ड है हया राशिद अल खलीफा, एंड फोर्थ जो भी है एस्पिनोसा। हमने इसको ऐसे याद किया, वैसे याद कर लो। फोन कोई भी नहीं खोलेगा, मैरियो फर्नांडा एस्पिनोसा। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ सकते हैं, कभी भी आपको पूछ सकते हैं। अगर डेप्थ में पेपर आएंगे, आपको सीक्वेंस दी जाएगी, वहां पे आपको ऑप्शन ABCD में लगाने पड़ेंगे, और हो सकता है ABCD में आंसर हो, आपको आता नहीं हो। जब आप याद कर लोगे तो आपको 100% क्वेश्चन आता होगा। अब देखिए, विजय लक्ष्मी पंडिता, ये फर्स्ट क्या आ गई? यूनाइटेड नेशन की फीमेल प्रेसिडेंट। अब सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक तो पहली प्रेसिडेंट थी, फर्स्ट इंडियन क्या रही? फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट रही। दूसरी ये सेकंड वुमेन रही, ये क्या रही? सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब यहाँ पे मैंने ट्विस्ट किया इस क्वेश्चन में, जिनको पता है उनको, तो जो बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता है। ठीक है, सेकंड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी रही? सरोजिनी नायडू। पहली इंडियन प्रेसिडेंट कौन रही? सरोजिनी नायडू। और इसका मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस जो आज की कांग्रेस है, जिसको A.O. ह्यूम ने बनाया, किसने बनाया? A.O. ह्यूम ने बनाया। और याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन was the viceroy during the formation of Indian National Congress। याद रखिएगा, यहाँ पे इजाज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। लॉर्ड डफरिन जो थे वाइस राय थे, किसके? इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बनाई गई थी तब वाइस राय थे। और इस रिटायर्ड सिविल सर्वेंट से ब्रिटिशर्स के A.O. ह्यूम, इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई। हम आज इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पढ़ रहे हैं, हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन कर रहे हैं, उसको डिस्कस करेंगे। बट एनी पर्सन जो थी फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंतर पता चल गया? ये जो क्वेश्चंस है ना, ये बड़े सारे एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ठीक है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, पहला क्वेश्चन अंतर देखो, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट। पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन सी आ गई? सरोजिनी नायडू। सेकंड वुमेन टू बिकम द मेंबर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सरोजिनी नायडू। अंतर पता चल गया तीनों क्वेश्चंस में।
अब आते हैं अलग क्वेश्चन। यहां से एनी पसंद का याद रखिएगा। न्यूज़पेपर है कॉमन मील, कौन सा है? कॉमन मील। और एनी पसंद ने एक लीग स्टार्ट की थी, होम रूल मूवमेंट। क्या थी? होम रूल मूवमेंट। ये होम रूल मूवमेंट एनी बसंत ने चेन्नई मद्रास जिसको कहा जाता है, हाँ मद्रास से स्टार्ट की, ठीक है। और ये कॉमन मील इसके न्यूज़पेपर का नाम है। और इसकी बुक का नाम क्या है? न्यू इंडिया यंग इंडिया या इंडियन ओपिनियन। आप मुझे कल आंसर दोगे, ठीक है। न्यू इंडिया, यंग इंडिया, इंडियन ओपिनियन, ये तीनों बुक्स या न्यूज़पेपर कौन पब्लिश करता था? और एनी बेसेंट की में से कौन सी बुक है? याद रखिएगा, कॉमन मील एनी बेसेंट की न्यूज़पेपर है। और होम रूल लीग 1911 में ये लॉन्च की गई थी। लॉर्ड जो थे हेडिंग, ये वॉइस राय थे। क्या थे? वॉइस राय। ये सारे क्वेश्चन आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एक इम्पोर्टेंट है। हम इसमें से ऐसा कोई नहीं कि कोई नहीं करे छोड़ दे, ऐसा नहीं है, हर चीज डेप्थ में है, ठीक है। अब आगे आते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखते जाएं, बाकी वीडियो में आए होंगे, शाम तक लोड हो जाएगा। और यही कल टेस्ट होगा, जो मैं यहाँ टॉपिक पढ़ाऊंगी उसी का आपको लोड बिल्कुल भी नहीं दिया। अगर मैं एक टॉपिक पढ़ाती हूँ तो एक टॉपिक का ही टेस्ट है। कल मैंने बुद्धिज्म पढ़ाया तो आज सारे बुद्धिज्म का ही टेस्ट है। टेस्ट आपका ध्यान। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से हम करते हैं। अभी ये करंट प्रेसिडेंट चेंज हो गए हैं, ठीक है। नवाब सलाम, ये भी वाइस प्रेसिडेंट की चेंज। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस 1945 द हेग, जज जो टर्म्स रहती है उनकी 9 इयर्स रहती है। कितनी रहती है? 9 ईयर। टेन्यूर कितना रहता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? 9 ईयर रहता है। नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं? 15। ये क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। एनडीए में भी आते हैं, सीडीएस में भी आते हैं, एसएससी, सीएचएसएल सब में आते हैं, ठीक है। 1945 में बनाया गया द हेग नीदरलैंड। और टेन्यूर 9 इयर्स, नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ जजेस 15 एंड करंट। अब हमने एससीओ करना, ठीक है। एससीओ देखो, एससीओ से हम 4 चीजें बहुत सारी सीखने वाले हैं अभी एससीओ से, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, टोटल मेंबर 15 रहते हैं। 15 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 5 जो है परमानेंट मेंबर, इसके कितने हैं? परमानेंट मेंबर। और 10 जो है नॉन परमानेंट, एमपी लिख लो, ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर है। अब यहाँ पे देखो 5 क्या हो गए? परमानेंट। और इनका टेन्यूर हमेशा के लिए 5 का, ठीक है, ये चेंज नहीं होते। बट इनका टेन्यूर या 18 मंथ्स या 12 मंथ्स या 2 ईयर भी रहता है, ठीक है। इनका टेन्यूर इतना ही रहता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ से जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? 5 परमानेंट मेंबर्स कौन से हैं? यूके, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस और चाइना। रोहिणी, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच एशियन कंट्रीज नेम द एशियन कंट्री बिकम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। कौन कौन सी हैं? चाइना और रशिया। आधा रशिया एशिया में भी है। रशिया जो है एशिया के ईस्ट में आता है,
कहाँ आता है? जैसे इंडिया साउथ एशिया में लाई करता है, उसी तरह रशिया और जो ये ऊपर की तरफ है, ठीक है, तो ऊपर की तरफ है तो इसका मतलब ये ऊपर चाइना, मंगोलिया, रशिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, ठीक है। ये कौन से है? ईस्ट एशिया देश, ठीक है, ईस्ट एशिया कंट्रीज, ठीक है। ये याद रखिए आप, 5 जो है कंट्रीज, यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, ये इनके पास एक पावर है, उस पावर को वीटो पावर, क्या कहा जाता है? वीटो। अगर पर्सन ए को एक्स कंट्री का है, वो उस दुनिया में क्रिमिनल है, उसने बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज विचारधारा रखी है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे वोटिंग होती है, यहाँ पे 5 लोग क्या करते हैं, इसके अगेंस्ट सब एक पिटीशन फाइल करते हैं एक्स के अगेंस्ट, एक्स कंट्री के एक पर्सन के अगेंस्ट, कि इस व्यक्ति को क्या मिलिटेंट या टेररिस्ट घोषित किया जाए। तो ये सारे क्या करते हैं, कंसेंट अपनी वीटो पावर का यूज करते हैं। बट इनमें से एक बोले मैंने अपनी पावर नहीं यूज करनी, तो ये पिटीशन वैलिड नहीं होगी। इसका मतलब पर्सन ए जो एक्स कंट्री का है, वो अभी तक क्या है, उसके ऊपर कोई भी फॉल्स एलिगेंट नहीं लगे। समझ आ गया? अब इंडिया जब आज़ाद हुआ, यूनाइटेड नेशन ने वीटो पावर्स भारत में, जवाहरलाल नेहरू जो भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, उनको बोला आप इस पावर को ले लो। उन्होंने बोला हम क्या करेंगे, चाइना को दे दो। चाइना इस पावर का आज यूज करता है इंडिया के अगेंस्ट, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब ये सारे देशों ने ना एक ग्रुप बनाया, G7। क्या बनाया? G7। क्यों? हम सिक्योरिटी काउंसिल पढ़ रहे हैं, ठीक है। G7 यूएसए, यूके, जापान, इटली, फ्रांस, जर्मनी, ठीक है। एक रह गया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, एक और भी है, चेक कर लेना, ठीक है। और ये 7 देशों ने कनाडा, ये सारे देश मिलकर G7 बनाते हैं। इन्होंने बोला एशिया की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब एशिया की तरफ मूव करने के लिए इन्होंने एक और ग्रुप बनाया, G स्टैंड फॉर ग्रुप, ये बना G20। कौन सा बना? G20। G20 में इंडिया को भी क्या मेंबर बनाया गया? इंडिया को बनाया गया, जापान को बनाया गया, इंडोनेशिया को बनाया गया, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बनाया गया, और बहुत सारे, ये सारे मिला के बहुत सारे, जब G20 हम डिस्कस करेंगे तब। ये क्यों मैं बता रही हूँ, अब G20 से 4 कंट्रीज, ये क्यों बताया मैंने, G20 से 4 नेशन G4 ग्रुप बनाते हैं। क्या बनाते हैं? G4। अब ये G4 क्या है, देखो, जर्मनी, ब्राजील, ठीक है, जापान और इंडिया, ये 4 देश बोलते हैं हमने। अब G20 से क्यों बना? दे डिमांड मेंबरशिप ऑफ SCO, इसलिए बना सिक्योरिटी काउंसिल की डिमांड, सिक्योरिटी काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड। कौन सा ग्रुप है? G4। इन्होंने बोला अगर हम में से किसी भी G4 में से जर्मनी या ब्राजील, इंडिया या जापान, किसी को भी मेंबरशिप मिल जाती है, तो वो पावर्स को शेयर कर लेंगे। 6 मंथ जर्मनी, 6 मंथ ब्राजील में पावर्स को शेयर किया जाएगा। अभी तक चारों में से किसी भी कंट्री को क्या नहीं मिली? SCO की मेंबरशिप नहीं मिली। समझ आ गया SCO आप सबको? बता दूं? ठीक है। कौन सी 5 कंट्रियां SCO की मेंबर? यूके, यूएसए, रशिया, फ्रांस, चाइना, ठीक है। ये क्या है? 5 SCO की मेंबर, ठीक है, ये याद रखना। G4 के मेंबर्स, G4 नेशन कौन से हैं? 2 तो डिमांड वीटो SCO, हाँ, इंडिया एंड जापान। आप देखो, हमने इसके बाद इसका जो सेक्रेट, इसके बाद ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसका फंक्शनिंग नहीं होता, उसका वो
नॉट वर्केबल है। फिर आता है सेक्रेटरेट, सेक्रेटरेट का काम है डेली काम देखना। फिर आता है इकोनॉमिक सोशल एंड काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम है ये वाले यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसका काम है इन सारों को देखना। किनको? इसका काम है WHO को देखना, ILO को देखना, FAO को देखना, यूनिसेफ को देखना, ठीक है, एंड यूनेस्को को देखना, ठीक है, याद रखिएगा। जितने भी वर्ल्ड में जो मेडिसिन अप्रूवल होती है उनको कौन करता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया में सबको हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। अभी रिसेंटली FAO ने कहा, यूनाइटेड नेशन ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ने, कि वो अब दुनिया को कितने सूडान, सीरिया, यहाँ पे पैलेस्टीन, जिनको गाजा, जिनको नेसेसिटी है फूड की, वहाँ पे हेल्प देने से मना करके उन्होंने कहा हमारे पास नहीं। अब यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको पता है ये कैसे होते हैं? हर एक कंट्री ना पार्टिसिपेशन करती है, हर एक कंट्री यूनाइटेड नेशन को चार्जेस देती है, ठीक है, एक तरह का सपोर्ट करती है हर एक कंट्री के। इंडिया हर साल इनको पैसे देता है, बट आपको पता है UK, USA ने और चाइना तीनों ही नहीं देते, सबसे कम पैसे देते हैं यूनाइटेड नेशन को। और फिर बोलते, बट यूनाइटेड नेशन हम सबको पता बाइस्ड भी है, ठीक है, इंडिया को लेके, इजराइल को लेके बहुत बड़ी बाइस्ड भी रहता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है कि हेल्थ की प्रोवाइड करना, ये मैंने कल करवा दिया, जेनीवा स्विट्जरलैंड इसका। अब ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी सारी कंट्रीज में क्या है कि आज भी लेबर्स के नॉर्म्स जो हैं वो क्या नहीं है, फॉलो नहीं करती हैं, और लेबर्स को बंधवा एक्सप्लॉइट करती है, बंधवा मजदूर बना के रखती हैं। उनके लिए इंटरनेशनल नॉर्म्स लाएंगे, वो इंटरनेशनल नॉर्म्स जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाएंगे। इंडिया में लेबर्स का काम करने का 10 से 5 उनका वर्किंग और है, ठीक है, उसके वेजिस पे भी इंडिया में उनके वेजिस भी क्या है, फिक्स्ड है, पर डे हर एक जितने भी लेबर्स हैं उनको इतने पैसे मिलते हैं, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका रोम इटली में है, और ये भी क्या करती हैं, पूरी दुनिया को एक तरह की एड प्रोवाइड करती हैं। जहाँ पे फूड नहीं है वहाँ पे फूड देती हैं, जहाँ पे एजुकेशन नहीं है वो यूनिसेफ काम करता है। यूनिसेफ किसके लिए? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फंड, इसका चेंज हो गया है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन फंड हो गया, एजुकेशन फंड इसकी वो फुल फॉर्म यूनेस्को। अब जो आज का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? यूनेस्को, ठीक है, क्योंकि यूनेस्को बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चन भी हैं। 10 मिनट और पढ़ाऊंगी, शीट भी मैंने आपको जो दी है वो भी पढ़ानी है और टेस्ट भी है, ठीक है। देखिए यूनेस्को हेडक्वार्टर पेरिस, फ्रांस। यूनाइटेड नेशन, बोलो फुल फॉर्म। रोहिणी, इकोनॉमिक सोशल एंड काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन। अब जितने भी वर्ल्ड में हेरिटेज चीजें हैं, हमारा फंडामेंटल राइट्स क्या बोलता है, भारत के फंडामेंटल राइट्स, कि हम सबको अपनी हेरिटेज धरोहर क्या करनी है, उनकी सेफ्टी करनी है, उसको बचा के रखना है। ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी में एक ड्यूटी है कि हमने अपनी धरोहर, जो हमारी पुराना एंशिएंट धरोहर जो भी है, उनको क्या करना है, बचा के रखना है, ठीक है। इसी तरह यूनेस्को बोलता है दुनिया में जितनी भी पुरानी हेरिटेज चीजें हैं उनको बचा के रखना है, ठीक है। और सबसे ज्यादा हेरिटेज जो चीजें हैं इस कंट्री की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कल्चरल साइड में आती हैं, वो इटली की है, कितनी है? दूसरे नंबर पे चाइना, तीसरे नंबर पे भारत, ठीक है। भारत की 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, कितनी है? इस तरह 2 और बढ़ जाएंगी, 44 हो जाएगी, 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पहली जो साइट है अजंता,
अजंता एलोरा केव, एलिफेंटा केव, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एलिफेंटा केव। ठीक है, एलिफेंटा केव जो है ये तीनों ही कहाँ है? महाराष्ट्र में। तीनों ही कहाँ? महाराष्ट्र में सारे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, अजंता एलोरा, एलिफेंटा, वीटी रोड, वीटी टर्मिनस जिसको छत्रपति, पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से जाना जाता था, अब उसको क्या बोलते हैं? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको प्रीवियसली इट वाज नोन एज वीटी टर्मिनस। ठीक है, विक्टोरिया आर्ट एंड डेको, ये भी क्या है? असेंबल, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कितनी होगी? अजंता एलोरा, एलिफेंटा, शिवाजी टर्मिनस, आर्ट एंड डेको, कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, एक रहती, एक आप। ठीक है, ये सारी क्या है? महाराष्ट्र की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। डन। ठीक है, पहला मुगल आर्किटेक्ट कौन सा था जिसको देखना, ये वाली साइड आ रही है कैमरे में, नहीं आ रही। पहला मुगल आर्किटेक्ट ताजमहल, फतेहपुर सिकरी, और रेड फोर्ट, ये मुगल आर्किटेक्ट है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला। मुगल आर्किटेक्ट जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डाला गया। पहली वॉल सिटी, ये मिटा दो। ठीक है, पहली वॉल सिटी फर्स्ट वॉल सिटी। अभी तक दो ही एशिया में, एक जापान की वॉल सिटी है, एक और नेपाल में बख्तापुर है, और तीसरी जो थी वो भारत की थी, अहमदाबाद वॉल सिटी 2019 में इसको वॉल सिटी डिक्लेयर किया गया। फर्स्ट, आज भी यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख सब धर्मों के लोग अहमदाबाद के अंदर आपको पाए जाएंगे इस वॉल सिटी के अंदर। फर्स्ट वॉल सिटी ऑफ इंडिया, विच वॉल सिटी ऑफ इंडिया including in UNESCO World Heritage Site? Ahmedabad Wall City. Name the second wall city? Jaipur Pink City. Jaipur Pink City जो है इसको भी क्या रखा गया है? UNESCO World Heritage Site. 39, 40, 41 and 42. Very important, आपको ये याद करनी है। 39 is Dholavira. 40 is Rampa Temple.